सड़क टूटी, हर जगह पानी भरा, हर जगह सड़क टूटी। केजरीवाल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बेड़ा गर्क कर दोगे आप। हमने ये सोचा था कि बहुत आगे लेके चलोगे दिल्ली को, आप तो पीछे लेके चल रहे हो। कह रहे हो महिलाओं को 2100 रुपए दें। अरे भैया, ये महिलाएं बेकारन नहीं है, इनको सम्मान दीजिए, आप आदर दीजिए, आप इनको काम धंधा दे सकते हो तो बताओ। 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए तो 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। कोई नौकरी की व्यवस्था करो, ये कुछ ऐसा करो कि जिससे कि रोजगार चलता रहे। मुख्यमंत्री चाहिए नहीं जो उसकी बुराई उसकी बुराई। अब ये मेरे पे केस करने वाले हैं। अरे मेरे भाई, तू अपने काम में लग, काम करके दिखा। ये काम नहीं करने, शीला सरकार ने कभी नहीं बोला कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। और दिल्ली के अंदर ऐसे पुल बनवा दिए शीला सरकार ने कि आज भी हम उसकी तारीफ करते हैं, और आज भी रोड बने हम उसकी तारीफ करते हैं। अब बताओ आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको रोडों की हालत कैसी लगती है? रोडों की, अरे बाप पूछो मत, हर जगह रोडों पे खड्डे फड्डे, पानी भरा। लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे? हाँ, वो मेरे मरने के बाद बना दे तो पता नहीं, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं मर जाऊंगा उसके बाद में बन जाए तो बन जाए, मगर अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कौन सी सरकार लगती है? देखो जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस जो है उसमें तो थोड़ा दम नहीं दिख रहा, तो बीजेपी को ही वोट दे दो। हाँ, बीजेपी को ही दे दो वोट, बीजेपी फिर भी सही है। मेरा इस देश की जनता से, दिल्ली की जनता से विशेष निवेदन है कि अभी चुनाव आने में समय है, गहराई से, गंभीरता से विचार करें, ध्यान करें। बच्चों का अपने भविष्य को ध्यान देते हुए ऐसी कोशिश करें कि देश को कौन आगे ले जाएगा, दिल्ली को कौन सुरक्षित रखेगा, उस पर कुछ काम करें। भारत हमारा कभी पीछे था ही नहीं। हमारा भारत कभी पीछे, यहाँ पे चाणक्य जैसे गुरु पैदा हुए जिन्होंने संसार को चलाना और बताना सिखाया। जीरो, अगर भारत जीरो न देता तो चांद पे जाना मुश्किल था। मगर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये पढ़ा लिखा आदमी जो है, जिसको केजरीवाल बोलते हैं ना, वो पढ़ा लिखा जो केजरीवाल है, वो हिसाब नहीं लगा पा रहा कि आगे दिल्ली बचेगी नहीं बचेगी। अगर हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो वालों के लिए तो अभी इतनी उनको इंश्योरेंस मिलेगा, उनकी बेटियों की शादियों के लिए पैसे दिए जाएंगे उनको। केवल हमारा किराया बढ़ा दे, हम अपने आप कर लेंगे, ये सारी करने की जरूरत नहीं है। हमारा किराया बढ़ जाएगा तो सब कुछ हम अपने, हमें भीख नहीं चाहिए। पिछली बार तो आप लोगों ने ही जिताया, अपने ऑटो पे आई लव केजरीवाल लेके घूम रहे थे। 10 साल से हमने देख लिया, 10 साल से हमने देख लिया, केजरीवाल जिंदाबाद। बाकी अब हमारे बस की नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया तू अपने दफ्तर में नहीं जा सकता। जब ये दफ्तर में नहीं जा सकता तो इसका मुख्यमंत्री क्यों बनाए हम? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कह दिया है कि अब इसकी छुट्टी, तो फिर हमें इसको मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल ने बहुत बोला एजुकेशन, शिक्षा अच्छी करेंगे, बिजली का बिल फ्री, पानी। देखो, हमारे बच्चे काबिल होंगे तो वो अपने आप आगे निकलेंगे, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब हमारे बच्चे काबिल नहीं होंगे, उनके आगे सोने का निवाला रख दो, वो वैसे ही खराब कर देंगे। केजरीवाल जी, अब आप घर बैठो, आराम करो, बहुत पैसा आपने कमा लिया है, अब कोई चक्कर में मत पड़ो। आप बहुत, आपके पास बहुत हो गया। अब शीश महल के अंदर रह रहे हो, ये नहीं लूँगा वो नहीं लूँगा। क्या जरूरत थी तुम्हें शीश महल लेने की? हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई और शीश महल तुमने बना लिया। तुम खोखे के अंदर रहते, झोपड़पट्टी के अंदर रहते, हम तुम्हारे साथ रहते, मगर तुमने वो करके दिखाया है कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शीश महल की क्या जरूरत थी? तुमने हमारे जले पे नमक डाला। हम तुम्हारे साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे, मगर आप झोपड़पट्टे में रहते तो आप तो शीश महल में पहुंच गए। और गरीब आदमी कहाँ पहुंच रहा है? गरीब आदमी को देखो ना। आप हमसे तनख्वाह ले रहे हो और आप कह रहे हो हमें दोगे हमें दोगे। जब आप हमसे तनख्वाह ले रहे हो तो आप हमें क्या दे सकते हो? सोचो, आप झूठे वादे ना करो। पंजाब में आपने लागू करा नहीं है, दिल्ली में लागू करने की बात कर रहे हो। और केजरीवाल ने तो बोला वो बड़े बेटे हैं दिल्ली के। वो बड़े या छोटे बेटे की बात नहीं होती है, पहले पंजाब में तो वादा पूरा कर दे, फिर देखी जाएगी दिल्ली के अंदर। अब जनता सब समझ गई है, जनता सब उड़ा दिया ना इस बार सीट, आज इसलिए तो पंजाब में उड़ा दिया। अमृतसर एमसी इलेक्शन हुए तो कितनी सीटें आई? 24-25 सीटें नहीं आई इस बार, उड़ गई ना सरकार वहाँ से। दोबारा आने का कोई भी वादा, मैं खुद अमृतसर से हूँ, वहाँ कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ। उस चक्कर में जो आम आदमी सरकार जो है, पहली बात तो इनके जो एमएलए एमपी बने हैं, इन कुछ ज़्यादा ही आम लोग ऐसे बना दिए जिनको खुद अपनी पावर ही नहीं पता। 5 साल तो उनको अपनी पावर पता करने में लग गए, तो जब तक उनको पता लग रहा है उतनी देर में सीट से उतरने का तैयारी हो गई। पंजाब के लोगों ने क्यों बनाई, आपको वोट क्यों? एक बार तो देखो क्या हो गया, ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास। लोगों के पास मैम ऑप्शन ही नहीं था।
या तो बीजेपी या कांग्रेस, तीसरी अकाली पार्टी थी पंजाब में, तो उन्होंने तीनों को यूज़ करके देख लिया, लोगों का कुछ नहीं हुआ। तो एक नई पार्टी आई तो हर किसी को लगा कि शायद कुछ चेंज होगा, तो लोगों ने इसलिए ऑप्शन दिया, बट हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए इस बार इसकी भी उतरने की तैयारी है। इस बार आएगी दिल्ली में केजरीवाल सरकार? दिल्ली का तो मैं कह नहीं सकता, पंजाब में नहीं। पंजाब में अभी एमसी इलेक्शन हुए 21 तारीख को, तो अब अभी मैं अमृतसर से आ रहा हूँ, अमृतसर का हाल बता रहा हूँ। तो पिछली बार प्रॉपर सीटें ली थी, बहुमत से इनका मेयर भी बना, सब कुछ, और इस बार 24-25 सीटों पर रह गए 85 सीटों में से। तो आप खुद अंजाम देख लीजिए, अगली बार जब दूसरे इलेक्शन होंगे बड़े वाले, तो उनमें ये भी उतर जाएगा सब कुछ। अभी दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या लग रहा है? दिल्ली का तो दिल्ली के लोग ही बताएंगे क्या है। दिल्ली आप भी देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कें बोली थी बनवाएंगे, क्या किया या क्या कर रहे हैं, तो दिल्ली को लोगों को पता होगा। आप यहाँ के लोग बता ही रहे हैं कि पर देखते तो आप भी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं अमृतसर से। हर जगह सड़क टूटी, हर जगह पानी भरा, हर जगह सड़क टूटी। केजरीवाल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बेड़ा गर्क कर दोगे आप। हमने ये सोचा था कि बहुत आगे लेके चलोगे दिल्ली को, आप तो पीछे लेके चल रहे हो। कह रहे हो महिलाओं को 2100 रुपये दें। अरे भैया, ये महिलाएं बेकार नहीं है, इनको सम्मान दीजिए, आप आदर दीजिए, आप इनको काम धंधा दे सकते हो तो बताओ। 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये तो 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। कोई नौकरी की व्यवस्था करो, ये कुछ ऐसा करो कि जिससे कि रोजगार चलता रहे। रोजगार बढ़ाएंगे? अभी तक तो रोजगार बढ़ाया नहीं जी, हमारे बच्चे खाली बैठे हैं, क्या करें बताओ। अभी तक ऐसा कोई रोजगार नहीं है जो कि मिले। अब मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं लगवा दे हमारे बच्चों को नौकरी पे, तो हम उनको वोट दे देंगे। बाकी अब विश्वास तो उठ चुका है केजरीवाल जी पे से। तो इस बार ये जो ऑटो वाले लोग हैं, क्या आपको लगता है कि वो वोट देंगे? नहीं नहीं, आप कोई नहीं दे रहा, ऑटो वाला वोट कोई नहीं दे रहा। अब ऑटो वाले समझदार हो गए हैं, वो या तो कांग्रेस में जाएंगे और या फिर बीजेपी में जाएंगे, या तो कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। क्योंकि केजरीवाल दूर से दूर नज़र नहीं आ रहा, इसे पता ही कुछ नहीं है ना। दिक्कत ये है, मेरे को ये काम नहीं करने दे रहे, मेरे को ये काम नहीं करने दे रहे मुझे। अरे वो शीला सरकार ने 15 साल के अंदर पता नहीं कितने पुल बनवा दिए। 15 साल के अंदर शीला सरकार ने कितने पुल बनवा दिए। अब आपसे बात करो तो मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा। अरे भाई, तूने तो पूरे 10 साल बुराई में निकाल दी है। हमें तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए ही नहीं जो उसकी बुराई उसकी बुराई। अब ये मेरे पे केस करने वाले हैं। अरे मेरे भाई, तू अपने काम में लग, काम करके दिखा। ये काम नहीं करने, शीला सरकार ने कभी नहीं बोला कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। और दिल्ली के अंदर ऐसे पुल बनवा दिए शीला सरकार ने कि आज भी हम उसकी तारीफ करते हैं, और आज भी रोड बने हम उसकी तारीफ करते हैं। आओ बताओ आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको रोडों की हालत कैसी लगती है? रोडों की अरे बाप पूछो मत, हर जगह रोडों पे खड्डे फड्डे, पानी भरा। लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे? हाँ, वो मेरे मरने के बाद बना दे तो पता नहीं, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं मर जाऊंगा उसके बाद में बन जाए तो बन जाए, मगर अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कौन सी सरकार लगती है? देखो जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस जो है उसमें तो थोड़ा दम नहीं दिख रहा, तो बीजेपी को ही वोट दे दो। हाँ, बीजेपी को ही दे दो वोट, बीजेपी फिर भी सही है। तो ऊपर वाले की दया है कि पानी बरस गया तो यहाँ हवा अच्छी हो गई, अच्छी हवा दिल्ली वाले पाने लगे। नहीं तो 2024 में साथ में डुबकी मारेंगे यमुना में। तो कहाँ स्वयं गए कभी जमुना किनारे? एक सीन उनका कोई आया कि जमुना किनारे इनकी या इनका मंत्रिमंडल को घूम रहा हो? पराली जला रही पंजाब से, पंजाब भी आपकी सरकार है, और कहते हैं कि ये आसपास की जगहों से आ रहा है, दिल्ली में आप कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आप पिछले 10 सालों से क्या किया बताइए? जो बुनियादी समस्याएं हैं, यहाँ की शुद्ध हवा दुनिया में सबसे ख़राब दिल्ली की हवा है, इसके बारे में क्या किया उन्होंने? एक शब्द बता दें, एक लाइन बता दें कहीं पर कि क्या इन्होंने किया। और पैसा तमाम खर्च किया। ऑक्सीजन पेड़ है वो, ऑक्सीजन पेड़ है, आपको ज़्यादा मालूम होगा। वो उसको ऑक्सीजन पेड़ बोलते हैं क्या? अच्छा, वो ऐसे ही लगा हुआ है। अच्छा, हमें लगा इसी से ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसे ही पेड़ों से। हाँ हाँ, क्योंकि पेड़ों को वादा करा था पॉल्यूशन कम करेंगे, पेड़ लगाएंगे। वो वाले ऑक्सीजन वाले दिखा दीजिए एक बार, वाले वो जो आर्टिफिशियल पेड़ लगाएंगे उससे। तो आर्टिफिशियल झील भी बना दें, साफ सफाई आर्टिफिशियल बना दें। हाँ, साफ सफाई दिल्ली में, नालियों में साफ सफाई। वो तो साफ सफाई कितनी है वो तो सर भी बेहतर जानते हैं। देखिए, नालियाँ हों, तो खैर देख के ही आ रहे हैं, चाहे कितनी नाले साफ हों। सफाई हो तो अभी हम लोगों ने लगभग 1 सप्ताह पहले यहाँ के गवर्नर, वहाँ के गवर्नर को देखा हम लोगों ने, और नाली के बीच से उनका पूरा समूह उसमें मतलब पैर रखते हुए लोग निकल रहे थे। अब वो कहते हैं कि उसी जगह में जाते हैं जहाँ गंदगी रहती है। तो भाई, गंदगी दिल्ली की तो है, और कहाँ जाएं?
क्या चिकनी सड़कों में शीशे में चलेंगे क्या? वो लोग शीशे सड़कें बनाए हो तो वहाँ हम लोग चलें। और यहाँ तो साफ़ रहेगा, यहाँ लाखों आदमी आता है, अपने आप हमारे पैरों से ज़मीन साफ़ हो जाती है, उनका कोई काम नहीं है। वहाँ से तो रोड पहले से बनी हुई है, मेन गली कूचों पे आइए ना, गली कूचों पे मेन आइए ना, जहाँ से आज भी आप नहीं निकल सकते हैं। क्या लगता है इस साल कौन सी सरकार आएगी इस बार? बीजेपी सरकार। सरकार चाहे जो आवे, भाजपा सरकार को आना चाहिए। भाजपा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और देश को बचाने के लिए, देश को संवारने के लिए, देश की तरक्की के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और केजरीवाल आए थे कांग्रेस को हराकर, भाजपा को हरा के कभी नहीं आए ये। आज भी सातों यहाँ पे सांसद भाजपा के हैं, भाजपा के ही हैं। दिल्ली की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर भला चाहते हैं दिल्ली का और हमारे देश का, तो हमें देश की पार्टी को ही लाना होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर हो। आप 2 प्रदेश में क्या करेंगे देश के लिए? दिल्ली फिर रोएंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं देने दे रहा है, बहाना बनाइए और बीजेपी को लाइए। एलजी का ही बहाना करते हैं ना, गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। तो भाई ऐसा काम करिए ना कि आपका सहयोग करे एलजी आपके हिसाब से। आपको काम नहीं करना, आरोप लगा दीजिए दूसरे के ऊपर। ये कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? 10 साल। वो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली ना, आंगन टेढ़ा, हाँ, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। 10 साल हो गए ये करते करते। कब तक हम लोग इंतजार करेंगे? अभी या वो बता दें नहीं, या उसमें तो नहीं हाथ पकड़ेंगे, उसमें नहीं, उसमें भी तो नहीं ऐसा केंद्र सरकार हाथ पकड़ेगी कि 2100 मत दीजिए। एक बार क्या अजीब जो है 2100। क्या लगता है महिलाएं इस आकर्षित हो रही है? 2100 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को जरूरी है सुरक्षा, आत्मसम्मान। 2100 रुपये और 21,000 कोई मायने उनके लिए नहीं रखते। वादा करा था महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। वो कैसी सुरक्षा है? वो तो आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ती हैं, क्या सुरक्षा है। इसीलिए मैंने पहले भी दोहराया, तो मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ। हमारे यूपी में महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करके देखे जरा। बुलडोजर मॉडल जो है वो पूरा देश आज कॉपी कर रहा है। तो ये हमारे सिर्फ बाबा की देन है।